वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के तमामी मुहिब्बीन इकराम बखैर होंगे। मोहतरम हज़रात, आज एक ऐसी वीडियो पर चर्चा करने वाला हूँ कि जो वीडियो अब से काफ़ी वक्त पहले वायरल हुई थी और बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुई और उस पर बहुत सारे लोगों ने चर्चा भी किया, उस पर तबसरा किया गया और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने अपने अपने चैनलों पर उसको अपलोड किया। वो वीडियो क्या है और वो मामला क्या है? वो वीडियो है कि एक बंदा, नौजवान बंदा है जिसकी उम्र करीब 25 से 30 साल के आसपास है, वो नबूवत का दावा कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की नज़रों से वीडियो ज़रूर गुजरी होगी क्योंकि एक वक्त गुजर चुका है उसको। तो उसमें बाकायदा तौर पर वो नबूवत का दावा करता है और कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मेरे पास जिब्राइल आते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम नबूवत का ऐलान कर दो और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाओ। उससे सवाल किया जाता है कि बताइए कि इस वक्त में आपको क्या हुक्म मिला है? तो बंदा कहता है कि आप सब मेरी उम्मत में हैं और मुझे हुक्म यही मिला है कि मैं अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा दूं। बहरहाल बहुत सारी बातें होने के बाद में एक जगह वो कि कोई उससे कहता है, कोई सवाल पूछता है, तो सवाल के जवाब में वो बंदा कहता है कि आप मुझे फांसना चाहते हैं या आप मुझे फांस लोगे। कैसा बेवकूफ़ बंदा है कि वो जब सवाल पूछता है तो कहता है कि आप मुझे फांस लोगे। क्या कभी कोई नबी फंस सकता है? बहरहाल वो बहुत सारी बातें करता है और करने के बाद में लास्ट में वो किसी की वो जो भी होता है एंकर, उसकी कोई बात सुन करके वो नहीं देता है और हर सवाल का जवाब वो अपने जैसे भी चाहता है वो देता रहता है। मुसलमानों में आज इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ जो कि 1 साल के आसपास का वक्त गुजर चुका है। आज इतने दिनों बाद मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चूँकि उस वक्त भी वीडियो बहुत सारी बनाई गई थी, लेकिन मैंने कहा इतनी सारी वीडियो बन गई और कौम जागरूक है, सब लोग जानते हैं, लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद ये है। उस वीडियो के अंदर एक बात एंकर पूछता है कि आप ही बताइए कभी आप जमात में गए हैं? तो बंदा कहता है कि हाँ, मैं जमात में गया हूँ और 4 महीने का मैं जमात में रहा हूँ, 4 महीने तक, और 4 महीने के बाद मैं वापस पलटा हूँ। तो मेरी गुजारिश और अपील आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक बंदा 4 महीने की जमात में जाता है और पलट करके जब आता है तो वो अपने आप को नबी कहलवाता है और नबूवत का दावा करता है। इतना बड़ा दज्जाल, मक्कार, नाहंजार, बदबख्त, खबीस, क्या कहा जाए इसके ताल्लुक से, बहुत ही बड़ा काफिर, इस्लाम से खारिज, जो नबूवत का दावा करे। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान फरमा दिया साफ साफ तौर पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फरमाया खातमुन नबिय्यीन, या आखिरी नबी, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन ये बदबख्त उठता है और कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल, और फिर मुस्कुराता है। तो कहने का मकसद मेरे ये है और आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि बराए करम ऐसी जमातों से अपने आप को भी बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, चूँकि इन्हीं की किताबों में है कि अगर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी आ जाता है तो ख़ातमियत मोहम्मदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप मुझे बताइए, जब इन्हीं लोगों ने, इनके बड़ों ने, इनके बुज़ुर्गों ने ये कह रखा है ख़ातमियत मोहम्मदी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो आप मुझे बताइए, जब इन्होंने पहले से लिख रखा है तो इनके जितने भी चेले चपाटे आएंगे, जमातों में जाने वाले होंगे, वो तो नबूवत का दावा करेंगे ही। वो तो सोच रखे कि हमारे बड़ों ने कह रखा है, हमारे बुजुर्गों ने कह रखा है कि हुजूर के आखिरी नबी होने में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए लाओ हम भी नबूवत का दावा किए देते हैं, हम भी रसूल होने का दावा किए देते हैं। इसलिए ऐसे फितनों से अपने आप को बचाइए और ऐसे फितनों के साथ में जाने से अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपनी नस्लों को बचाइए। अरे भाई, अगर ईमान ही सलामत नहीं रहेगा तो फिर हम काहे के मुसलमान? हमारे अंदर ईमान ही नहीं रहेगा तो हम किस चीज़ के मुसलमान? बताइए, कल मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा। तो मेरे भाई, आप सब समझदार हैं, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए और इस वीडियो को आप खुद भी सुनिए किसने कैसी कैसे बातें कही है। मैं इसकी 2-4 बातें उठा करके अपनी वीडियो में लगा रहा हूं और आप सुनिएगा और शेयर करिएगा कितना बड़ा बदबख्त है और किसके साथ में ये गुमराह और किसके साथ में ये बद्दीन हुआ है। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है।
आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपने। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप, मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके पास? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं, जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए तो मेरे आप सुना दे जो सुनाना। मेरे चंद सवालों का जवाब मैं कुछ नहीं हूँ। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा हूँ। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? हाँ, अल्लाह ने मुझसे कहा है। आप पता है आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी ऐसों से बचाइए। और मेरे बनाने का मकसद ये है कि इन चिल्ले चपाटी से बचिए और सही माना में अहले सुन्नत वल जमात के दामन से वाबस्ता रहिए। अहले सुन्नत वल जमात से एक जमात बन करके रहिए, फिरका बन करके मत रहिए, जमात बन करके रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो खूब शेयर करिए।